चेरिंग क्रॉस जाएंगे और वहाँ अपनी गिरफ्तारी पेश करेंगे। और ये मुहिम का आज आगाज़ है और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह लाहौर से जिस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है ये दीगर शहरों में भी फैलेगी इंशाअल्लाह। पेशावर, रावलपिंडी, 25 तारीख को मुल्तान, जनूबी पंजाब का जो दिल है वहाँ, और फिर गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुख्तलिफ शहरों में इसका आगाज़ किया जा रहा है। और इसका मकसद पुरअमन एहतजाज है। इसका मकसद ये बावर कराना है उन कुव्वतों को जो आज आइन शिकनी की जुर्रत कर रही हैं, जो आज आइन को पामाल करने पर तुली हुई हैं, जो आज सदर के आइनी इक़दामात को, जो इंतखाबात की उन्हें तारीख का ऐलान किया है मशावरत के बाद, और 9 अप्रैल की तारीख का ऐलान वो कर चुके हैं, आज उसमें वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। सदर पर उन्होंने कौमी असम्बली में, सेनेट में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनके खिलाफ करारदादें पेश करने की कोशिश की। काफ़ी अफसोस बात है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमने सब रिवायात को पामाल कर दिया है। सदर ने कोई गैर आइनी बात नहीं की। 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाना असेंबली की तहलील के बाद एक आइनी जिम्मेदारी है। और अगर कोई फर्द या कोई इदारा उस किरदार में रुकावट बन रहा है या अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहा, तो सदर ने उन्हें आगाह किया है, अपने खतूत के ज़रिए, गुफ्त शनीद के ज़रिए उन्हें आगाह किया है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलवाया है। हम उस आइनी जिम्मेदारी को आगे निभाने के लिए हम जो बुनियादी हकूक़ आम शहरियों के पामाल हो रहे हैं, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ जो रवैया बरता गया है, जो हमारे कारकुनान पर, हमारे कायदीन पर जो नाजायज़ और झूठे और मन घड़त पर्चे किए गए हैं, उनको हरासा किया गया है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, उनको पाबंद सलासिल किया गया है, हम उसके खिलाफ अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये बर्रे सगीर की तारीख है। आप देखें जितनी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई हैं उसमें जेल भरो तहरीक उसका एक हिस्सा मुख्तलिफ अदवार में रही है। हमने ये रास्ता इसलिए चुना है कि हम मुल्क में अफरा तफरी नहीं चाहते। हम इस मईशत को मज़ीद नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप देख रहे हैं कि इन 10 महीनों में मुल्क के माशी हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं। बेरोज़गारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, सनद बंद हो रही है। महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नई हदों को छू रही है। 38.4% आज अफरात ज़र है। और कुछ माहरीन का ख्याल है कि जब IMF के साथ जो शराइत तय की गई हैं, जो इनका पूरा निफाज होगा तो ये शायद 40% को छू जाए या इससे ऊपर तजावुज़ कर जाए। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, आटे की लाइनें हैं, किसान को यूरिया खाद नहीं मिल रही, घी की कीमत में 80 रुपए किलो इजाफा हुआ है। रोज़मर्रा की अशिया आप आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रुपया दिन ब दिन गिरता जा रहा है और आप देख रहे हैं डॉलर दस्तयाब नहीं है, LCs खुल रहे नहीं है, सरमायाकारी हो नहीं रही, मुल्क का ताजिर परेशान है। 1% जनरल सेल्स टैक्स में इजाफा कर दिया गया है। लोगों की कुव्वत खरीद पहले ही मुतासिर हो चुकी है, उसमें मज़ीद उनकी मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। इन हालात में तहरीक इंसाफ के कायदीन, कारकुनान
और ऑफिस बेयरर्स ला ताल्लुक नहीं हो सकते, आवाम से ला ताल्लुक नहीं हो सकते। हम खामोश नहीं रह सकते, इसलिए हमने जेल भरो तहरीक का फैसला किया है और इंशाअल्लाह पुरअमन रहेंगे। मैं आज पंजाब की निगरान हुकूमत से ये सवाल करने आया हूँ अपने ऑफिस में कि मुझे ये बताइए, एक तरफ सदर साहब कह रहे हैं इंतखाबात की तैयारी की जाए और दूसरी तरफ आप दफ़ा 144 का निफाज कर रहे हैं, क्यों? आपको घबराहट किस बात की है? हमने जब कहा है हमने नुक्स अमन का कोई इरादा नहीं है, हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी, कोई गिराव झलाव की हमारी सियासत नहीं है, तो आप किस किस्म का ये तासर फैला रहे हैं? इलेक्शन आप नहीं करवाने देते, आज़ाद मीडिया पर कदगने आप लगाना चाहते हैं, बुनियादी हकूक सलब आप करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, आइन के रास्ते में रुकावट आप बन रहे हैं, अदलिया पर और मुख्तलिफ अदलिया पर जो हमला मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। मेरी मुद्दबाना गुजारिश होगी लीगल फ्रेटर्निटी से, बार रूम से, बार काउंसिल से कि उन्हें खामोश नहीं रहना चाहिए, उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन पर एक जिम्मेदारी आयद होती है, एक इदारे को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और उनके रास्ते में रुकावट डाली जा रही है, मोजेस जजेस की पगड़ियां उछाली जा रही हैं, ये मुनासिब नहीं है। इन हालात में मैं समझता हूँ खामोश रहना जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिनके ज़र मुबारका से मुल्क चलता है, ये मुनासिब नहीं होगा। चुनाचे हमने आज आगाज़ का फैसला किया।